बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 जुलाई है, हफ्ते का दिन है, 6 मुहर्रमुल हराम है। बहुत बड़ी खबर यह है कि इमरान खान अपने आखिरी केस के अंदर भी बरी हो चुके हैं। इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उनकी रिहाई की रोबकार जारी कर दी गई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस लम्हे तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस लम्हे तक इमरान खान किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है, बल्कि इस वक्त वो एक आजाद शहरी हैं और उनके ऊपर से तमाम मुकदमात खत्म हो चुके हैं या वो जमानत पर हैं। अब इसके बाद अगर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जाती है किसी भी मुकदमे में अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे, घंटे के अंदर, तो वो अलग बात होगी। लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इमरान खान मुकम्मल जो है वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। कोई भी इस वक्त जो है वो उनके ऊपर कोई ऐसा कानूनी बार नहीं है जिससे उनको मजीद अंदर रखा जा सके। उनकी रिहाई की रोबकार भी जारी कर दी गई है। अच्छा, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंगली अचानक पूरा मंजरनामा तब्दील हो रहा है। अचानक, सिर्फ बात इमरान खान की रिहाई तक नहीं है, पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। हुआ यह है कि वो टीवी चैनल्स जो इमरान खान का नाम नहीं लेते थे बल्कि बानी पीटीआई लिखते थे, इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाते थे बल्कि सिर्फ बानी पीटीआई लिखकर गुजारा करते थे, आज वो टीवी चैनल बिलखुसूस जियो टीवी पर इमरान खान का नाम लिखकर खबरें चलाई जा रही हैं। दिस इज समथिंग बिग। फिर इस अदालत से आज ये फैसला मतवक्को ही नहीं था। ये अदालत आज हक और सच के ऊपर फैसला करती है। इसके पीछे क्या वजह, ये अचानक इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हर चीज अचानक कैसे तब्दील हो गई है? जब ये फैसला सुनाया गया तो कमरे के अंदर क्या हुआ, कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ, दिस इज समथिंग अमेजिंग। जो अचानक से चीजें तब्दील हो रही हैं, ये बहुत दिलचस्प है। इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ये अचानक क्यों चीजें तब्दील हो रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आ रही है और ये सब कुछ अचानक कैसे हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस केस के ऊपर बात कर लेते हैं जो आज कुछ जिस जिस तरह से अदालत ने फैसला सुनाया और आज आखिरी जो दलाइल दिए गए, जवाबुल जवाब दिया गया, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख दूं। फिर मैं आपके सामने रख देता हूं ये जो अचानक मंजरनामा तब्दील हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, ये जरूरी है, इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जजेस इमरान खान को बाइज्जत बरी कर रहे हैं या जो जजेस तहरीक इंसाफ के हक में फैसला कर रहे हैं या इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे जो सेशन जजेस हैं, उनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खातून तर्जुमान है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर इस वक्त खवातीन की गवर्नमेंट है ना, यानी कि सीनियर वजीर खातून है, वजीर आला खातून है, तर्जुमान खातून है। इन खवातीन की हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है, सुनिए जरा। इन खवातीन की हुकूमत के अंदर जजेस, जो फैसला देने वाले जजेस हैं, उनकी बेगमात के किरदार को मशकूक किया जा रहा है, उनकी बेगमात की किरदार कुशी की जा रही है। कैसे? जैसे ये फैसला जो है वो क्रश की बुनियाद के ऊपर दिया गया है, प्यार जीत गया, मोहब्बत जीत गई, प्यारे इमी खानदानी प्रेशर जीत गया, ठीक है, एजेंसियों का प्रेशर काम ना आया, खानदानी प्रेशर काम आ गया। ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि जजेस की बेगमात का क्रश था इमरान खान और जजेस अपनी बेगमात के क्रश की वजह से अपनी बेगमात के प्रेशर में आ गए और इस वजह से उन्होंने फैसला दिया। ये नैरेटिव कौन बिल्ड कर रहा है, ये नैरेटिव कौन बना रहा है? ये नैरेटिव बना रही है पंजाब गवर्नमेंट। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की खवातीन वुज़रा की जानिब से। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर खवातीन की जो किरदार कुशी हो रही है, क्या जजेस की बेगमात बेगमात नहीं है जो इमरान खान के बारे में फैसले कर रहे हैं? क्या उनके बारे में कोई मोमबत्ती माफिया नहीं बोलेगा? क्या उनके लिए कोई खातून बाहर नहीं आएगी? क्या उनके लिए कोई जो है ना वो बात नहीं होगी? बल्कि सबके होंठ छिले हुए हैं, क्योंकि यहां पर एक खातून दूसरे खातून पे इल्जाम लगा रही है, तो क्या सब जायज है? क्या सब ठीक है? और ऐसी खवातीन जिनका ना सियासत से कोई ताल्लुक है, जो ना टीवी पर आती हैं, जो ना सामने आती हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि जजेस की बेगमात, उनको घसीट के इस मामले के बीच में लाया जा रहा है और सब अपने होंठ सिए हुए हैं, चुप किए हुए हैं और कहा जा रहा है प्यारे इमी
اور क्रश और इस तरह के अल्फाज जो कि इंतहाई घटिया हैं, घटिया तरीन हैं, इनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा सुन लीजिए जरा आज इस मुकदमे में क्या हुआ, फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नीचे, और ये जो मैं कह रहा हूँ ना ओवरऑल मंजरनामा तब्दील हो रहा है। ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान आज शाम को रिहा हो जाएगा, मैं आपको ये पहले बता दूं, इमरान खान आज शाम रिहा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये किसी ना किसी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल देंगे। हाँ, बुशरा बीबी को जरूर रिहा कर दिया जाएगा, ऐन मुमकिन है कि बुशरा बीबी आज रिहा हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन वो अपनी रिहाई के बहुत करीब आ चुके हैं। आप समझ लीजिए हाथी गुजर चुका है, पूंछ रह गई है। आखिरकार उन्होंने भी तो कुछ करना है ना, लेकिन सिस्टम ओवरऑल तब्दील हो रहा है, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। लेकिन पहले जरा आज अदालती कार्रवाई जो हुई उसको जरा सुन लीजिए। तो हुआ ये कि अदालत में दिन का केस में बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। अदालत ने अपीलों के मंजूर होने का मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मंजूर करके इनकी रिहाई के रोककार जारी कर दिए हैं। अदालत का कहना है कि मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। बाद अज़ां इद्दत में निकाह केस में बरियत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। 28 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने जारी किया। उन्होंने साथ में तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है और 28 सफात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, यानी कि जज साहब ने लिखा हुआ था फैसला पहले, क्योंकि 28 सफात इतनी देर, क्योंकि थोड़ी पहले फैसला महफूज और फौरी फैसला जारी कर दिया। आज की समात जो हुई वो भी जरा सुन लीजिए। अच्छा चले पहले जरा फैसले के बाद जो कुछ हुआ सुन लीजिए, फिर मैं समात। जो ही ये फैसला सुनाया गया, कमरा अदालत का माहौल तब्दील हो गया। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से। नारेबाजी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा जोशो खरोश देखने में आया। लेकिन जो सबसे अजीब वाकया हुआ वो पता चला है कि एक शहरी अदालत के अंदर दाखिल हुआ, सामने जज साहब उठ के जा चुके थे, कुर्सी खाली पड़ी थी, तो अदालत जो शहरी है वो अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होकर वो सीधा जज की कुर्सी के सामने गया और उसने जज की कुर्सी के सामने जाकर सलूट किया और कहा, खाली कुर्सी को सलूट किया और कहा कि आज के फैसले से साबित हो गया है कि पाकिस्तान में अभी भी इंसाफ से उम्मीद रखी जा सकती है। मैं एक आम शहरी होने के नाते आज जज की उस कुर्सी को सलूट करता हूं जो इंसाफ का बोलबाला कर रही है। तो देखिए ये बेशक आम शहरी था या बेशक एक आम बंदा था जिसके सलूट का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो उसने बात की है वो बहुत बड़ी इम्पैक्टफुल है। और वाकई ही ऐसा ही है कि अगर अदालतें अपना फैसला जो है ना वो बगैर किसी प्रेशर के देना शुरू हो जाएंगी, अदालतें अपने फैसले जो है वो बगैर किसी लालच के देना शुरू हो जाएंगी, बगैर किसी डर और खौफ के देना शुरू हो जाएंगी, तो फिर इमरान खान को अंदर नहीं रखा जा सकेगा और मुल्क भी जो है वो देखेगा कहां से कहां चला जाएगा। लेकिन डिपेंड ये करता है अगेन कि कितने बेखौफ होकर फैसले किए जाते हैं। तो आज जो समात के अंदर हुआ मुख्तसरन वो सुन लीजिए, फिर मैं बाद में वो आपको जो मैं कह रहा हूं ना कि जो चीजें तब्दील हो रही हैं उसके पीछे क्या वजह है वो आपके सामने लॉजिकल रीजन रख देता हूं। अगर आपने मुझे लगता है कि यूल बाय इट। अच्छा सुनिए जनाब, तो आज की समात में क्या हुआ, आज खावर मानिका के वकील और बानी पीटीआई के वकला इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश हुए। खावर मानिका के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाह लाने का कहा गया, अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। उन्होंने कहा कि अदालत किसी भी वक्त शवाहिद ले सकती है। कल आपने फिक़ह हनफी का पूछा था, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि ये हनफी हैं। मुफ्ती सईद ने भी ये नहीं कहा कि दोनों हनफी हैं। अब अजीब बात है कि दोनों के फिका तक चेक हो रहे हैं जी, ये फिका हनफी है कि फिका जाफरी है कि फिका मालिकी है, कि मतलब अजीब बात है। अच्छा जनाब, खबर मानिका के वकील ने कहा कि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इनके क्लाइंट बानी पीटीआई ने शादी की है, इन्हें इद्दत के बारे में इल्म नहीं, तमाम जिम्मेदारी। अच्छा यहाँ पर इन्होंने दोबारा बुशरा बीबी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दी। शोहर की कुर्बानियों को साइड पर रखकर ये कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, खातून मुश्किल वक्त में खावंद के साथ खड़ी रही और एक लीडर से ऐसे तवक्को नहीं की जा सकती, ब्ला 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 ब्ला। कहने का मतलब है कि ये सारी गुफ्तगू हुई और इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि अदालत ने सेटिसाइड कर दी हर चीज को और अदालत ने जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर दिया। अच्छा मैंने ये लिखा है कि अच्छा ये जो अब इसके बाद अब देखिए ना कि चीजें थोड़ी सी तब्दील होती हैं, ये इनकी रिहाई हो जाए जियो टीवी के ऊपर या मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इमरान खान का नाम चलना हो, ये क्यों हो रहा है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। नीचे देखिए जो सिस्टम होता है ना अदालती सिस्टम, वो देखता है कि ऊपर क्या मूड बना हुआ है, उस मूड के मुताबिक आप अच्छा समझे बुरा समझे तनकीद करें सही कहें गलत कहें लेकिन ऐसा ही है।
मूड अदालत में जो मेजॉरिटी अदालती सिस्टम होता है ना, वो मूड के ऊपर देखा जाता है कि यार हमारी जो सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है, हाई कोर्ट सोचती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है, नीचे वाले जो सेशन कोर्ट्स होती हैं वो देखती हैं कि हाई कोर्ट्स क्या सोच रही हैं। तो जो खास तौर पर सबसे ऊपर से जो फैसला आता है उसका इम्पैक्ट नीचे तक होता है। यानी मिसाल लीजिए, मैं आपको जरा सादे लफ्जों में समझाता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी मेरे ख्याल से, इसके बाद शायद आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, ये वो वाहिद जज हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त हमें मुख्तलिफ चीजें करते हुए नजर आते हैं, यानी कि मुख्तलिफ फैसले, या हमें नजर आता है कि कहीं ना कहीं बाकी तमाम जजेस जो है वो आइन और कानून के मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जो है ना वो टंडी मार जाते हैं। यही हमारे ज़हन में आता है ना। अब वो ये था कि आमिर फारूक साहब को डायरेक्टली देख रहे थे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आपको पता है क्या कर रहे थे? अब आमिर फारूक साहब ने अगर कल को सुप्रीम कोर्ट जाना था तो उन्हें काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने लेके जाना था। तो कहीं न कहीं वो अलाइन होती हैं आपकी चीज़ें, ठीक है? अब जब मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने, और ये 9-4 है, 8-5 नहीं है, ये 9-4 है, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब को ऑब्वियसली वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ नहीं गए हैं। तो अगर मेजॉरिटी जो है वो ये चाह रही है कि कानून को, आइन को अपहेल्ड किया जाए, कानून और आइन के मुताबिक चला जाए, तो अब ये इन्हें समझ आ गई, आमिर फारूक साहब को भी समझ आ गई है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तो अब रिटायर्ड हो रहे हैं। अब अगले जो नए चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उनकी क्या जहनीत है, वो किस तरह से सोच रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक चीजें होनी चाहिए। तो फिर आपने ये ज़हन में रखना है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है तो वो किसने लेके जाना है? वो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस वो ही हैं। अगर कुछ स्पेस बनेगी, जगह बनेगी, तो मंसूर अली शाह साहब ही आमिर फारूक साहब को ऊपर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा काजी फायज ईसा साहब के पास वो अथॉरिटी रही ही नहीं बाकी। तब तक कोई वैकेंसी ही नहीं होगी जब तक वो होंगे, और जब वैकेंसी बनेगी तब नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आ चुके होंगे। तो वो एक पता चल जाता है कि यार अब ऊपर वाली अदलिया ये सोच रही है। तो आपको चाहते ना चाहते अपनी अलाइनमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह से नीचे तक इसका इम्पैक्ट जाता है। तो ये पता चल गया है नीचे वाली सब अदालतों को कि भाई अब जो है ना वो जो ऊपर वाली जजेस हैं वो कानून, और वो कहते हैं कि भाई हमने किसी का इंटरेस्ट नहीं देखना, हमने आइन और कानून को देखना है। तो लिहाजा नीचे तक जो जुडिशरी है उसको अब वो नजर आ रहा है कि भाई थोड़ा बंदे का पुत्र बनना है, अदरवाइज चीजें जो है वो खराब होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक मैसेज आया है कि अब आपने छोड़ दें प्रेशर को, आइन और कानून के मुताबिक देखिए, इसलिए ये सरा। और फिर ये एक और खबर थी, वो ये थी कि बनीगाला की सारी सफाई-शफाई करवाई गई है, रंगो-रोगन किया जा रहा है, इमरान खान की ट्रैकिंग का नया सामान लाकर रख दिया गया है, और ये सारी चीज़ें मैसेज, और फिर टीवी पे चल जाना, इमरान खान का नाम वापस आ जाना, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का इमरान खान का नाम लेकर खबरें चलाना, ये इस बात की गवाही देता है कि सिस्टम के अंदर भी तब्दीली आ रही है, और उधर भी ये महसूस किया जा रहा है कि ऊपर जजेस जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो ये